अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीक अली और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आधा कप चाय, स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल दुआ, पार्ट 1 2024 से स्टार्ट करते हैं। Allow me to jog your memory a little. Do you guys remember how we welcomed COVID in India? You guys remember that? थाली वाली पीटी हमने, हाँ थालियां पीट, पैंडेमिक चल रहा है, कर गो करो न करो, हमने थालियां पीटी, हमने धुआं बत्ती जलाया, है ना? When Honorable Prime Minister decided to be HR for one day, he gave us engagement activities to boost citizen morale. So at that point in time, both my brother and I we were in Mumbai, and our parents were in hometown, which is Ludhiana, Punjab. So we decided to fly back to our hometown because, if you remember, first wave में elderly were very prone to the virus. I remember that feeling of love and care that we went back home with. घर वालों को थोड़ा ख्याल रखेंगे, थोड़ा social distancing, थोड़ा mask और sanitizer को बताएंगे. I remember that feeling of love and care that we went back home with. 2 दिन में वो फीलिंग चेंज हो गई, 2 कुल मिला के 48 घंटे नहीं लगे। मुझे पक्का यकीन होगा, मैं मेरे घर वालों को नहीं हो सकता कोई, ये क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना जहर इनके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। चाइनीज वायरस की बस की बात है नहीं, वो बेचारा बीमारी देने आया, उनका आशीर्वाद ले जाएगा। आंटी आपका जहर से, I'm not kidding. My mom is a very well learned, very well educated woman. She's a double PhD. Yeah. Her first subject is organic chemistry. Yeah. And her second subject is sarcasm and taunt. And for some reason she decides to practice the second one. अच्छी वाली केमिस्ट्री लेक्चरर की नौकरी लगी है, त्याग दी, तेरी पैशन फॉलो करेंगी। हम भी बनेंगे एंटरप्रेन्योर। लड़का तो चला गया, हम भी जाएंगे शार्क टैंक। मेरी माँ रोज उठ जाती है सुबह 5 बजे, डेली 5 AM शी वेक्स अप। कोई उनको बताया कि बाहर लॉकडाउन चल रहा है, ना काम लेने वाला कोई, ना देने वाला। आजकल मुर्गे 8 बजे उठे हैं। आप पांडुर की किसको बांग दे रही है? नहीं उठ जाएंगी। अच्छा, खुद उठ जाएंगी वो फिर भी ठीक है, एक बार को एक्सपेक्ट भी यही करेंगी कि इनकी औलाद जो है वो भी जल्दी उठे। अब औलाद अपना पिछली रात को नेटफ्लिक्स में चिल करके सोई है, औलाद उठी आराम से 10-11 बजे, मजाक की तरह शक्ल बाद में देखते टॉन्ट पहले। लड़का 11:11 आंख मस्ता कमरे से बाहर है, कह रहे वाह 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 बेटे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो कौन है, शहंशाह आलम आ रहे हैं। बेटे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इट इज टू सून फॉर टुमारो मॉर्निंग। जहर सुबह उठ के कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई स्माइल नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले मिलता झूठ। माँ सुबह सुबह उठाएंगी, बेटा उठ जा, 12 बजे, 12 बजे। मैं उठूंगा, मैं 12 बजे। घड़ी में टाइम देखो, 6:45। दुनिया से क्या एक्सपेक्ट? सगी माँ धोखे बाज हमारी। फिर हमने करना था वर्क फ्रॉम होम, है ना? तो हमने जी घर पे लगाया हाई स्पीड इंटरनेट, 4 एंटीने वाला। जब से हमने घर पे लगाया हाई स्पीड इंटरनेट, और जब से हमने मम्मी को दिया नेटफ्लिक्स के अकाउंट का पासवर्ड, वो औरत भूल गई कि वो एक माँ भी है। बेहिसाब अंधा नेटफ्लिक्स। एक्चुअली मम्मी ने ना नेटफ्लिक्स देखा नहीं, मम्मी नेटफ्लिक्स चाहता है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी मूवीज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज खत्म करके आजकल कोरियन देख रही हूँ। और टीवी यहाँ लगा ना, तो सारी कोरियन वेब सीरीज देखी ऐसे।
सबटाइटल पढ़ी या नहीं, ऊपर कोई आ रहा जा रहा, कोई मतलब नहीं मुझसे। कोई ने होश नहीं रहता, ना खाने का, ना पीने का, ना पॉस्चर का। उस दिन मैंने अपनी सगी माँ मरमेड बन के देखी, ऐसे देखने में क्या 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 कर रही हो, क्या कर रही हो, जल पड़ी। उम्र का नहीं, कमर का लिहाज कर लो थोड़ा सा। टीचर है ना, इनको लग रहा है सिलेबस है, सारा खत्म करना, एंड में एग्जाम होगा। इतना नेटफ्लिक्स देखा है, उस दिन दोपहर में नेटफ्लिक्स से फोन आ गया, कह रहा सुनो आंटी जी 4 पिक्चरें अमेज़न से ले दें। हमारी खत्म हो गई सारी। While I've said this for the sake of the joke कि मेरे घर वालों को कोविड नहीं हो सकता, बट आपको ये भी पता है कि कोविड ऐसा पिक एंड चूज थोड़े करता है, तो हो जाता है प्यार की तरह। मतलब मुझे इतना पता है कि बाई चांस अगर मेरे घर वालों को कोविड हो गया, भगवान ना करे, पर अगर बाई चांस मेरे घर वालों को कोविड हो गया तो इनसे एंटीबॉडीज भी नहीं बननी, क्योंकि एंटीबॉडीज के लिए वो चाहिए ना, इनके पास का नहीं एंटीबॉडी वाला प्रोग्राम, क्योंकि एंटीबॉडीज के लिए वो चाहिए ना वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड, मोटा मोटी खून चाहिए। मेरे घर वालों में नहीं बह रहा खून, ये चूस रहे पता नहीं जा कहाँ रहा है, इनके नहीं बह रहा खून। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहरी चाय है ना। हमारे सभी घर वाले एकदम सारे चाय के दीवाने। नशेड़ी कहते हैं। मैं घर पहुंचा, मैं दीवाने नहीं, नशेड़ी कहते हैं। बाई गॉड इनके हाथ कांपते देख घंटा चाय ना मिले इनको। ये बिल्कुल भरोसा है तो इनका बस चले चाय पत्ती पीस के। इनको हर मौके के लिए चाय चाहिए। सुबह उठना हो, आंख खोलनी हो तो चाय, रात में सोना हो, बंद करनी हो तो चाय। सिर दुख रहा है, पॉट नहीं आई, मल्टीपल आउटपुट, सेम इनपुट, हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने ना बाकी लोगों से पूछा कि अगर आपके यहाँ जी 4 लोग रहते हैं और 4 लोग चाय प्रेमी हैं तो आपके यहाँ अप्रोक्सीमेटली एक दिन में कितनी चाय बन जाती है? कह रहे जी बॉल पार्क 10-12 कप। हमारे घर में the SI unit to measure chai is completely different. हमारे घर में the SI unit to measure chai is completely different. हमारे घर में चाय बन रही है लीटरों में, पतीले भर लीटर चाय बना के सुबह अपनी अपनी हॉट वाटर बॉटल में भर लेती है, सारा दिन स्ट्रॉ डाल के लगे रहते हैं। चाय हुक्के चल रहे हैं हमारे यहाँ, मम्मी डैडी गुड़ करते घूम रहे घर में। ये नशा इस कदर बढ़ चुका है कि इन्होंने एक स्कीम निकाल ली है, टू कंज्यूम मोर चाय मोर एफिशिएंटली। दिस फिनोमेना, दिस स्कीम इज कॉल्ड आधा कप चाय। For those of you not familiar with the language, it is Punjabi and it means half a cup of tea. दोस्तों, allow me to ask you one question. नीचे ऊपर मिला के one question. What is the similarity between adha cup chai and a unicorn? It doesn't exist. It doesn't exist. The concept of adha cup chai is a myth. It does not exist because adha cup chai is never adha cup chai. It is always पूरे से थोड़ा सा कम। And मजाल है किसी एक व्यक्ति ने अगर चाय मांगी है तो सिर्फ उसके लिए बने, जैसे ही पानी में चाय पत्ती उबाल मारती है, गीत की तरह आ जाता है कि थोड़ा दूध हमारे भी डाल दो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आपने मेरा पूरा स्टैंड अप वीडियो देखा। ये छोटा सा 10 मिनट का वीडियो मेरे पूरे 1 घंटे के कॉमेडी स्पेशल का पार्ट। तो अगर आपको ये 10 मिनट पसंद है, सिर्फ 1 घंटे में कितना अच्छा हो जाए। My first ever comedy special Oh Hello is streaming on Insider from 4th October till 20th October. आपको insider.in पे जाना है, मेरे स्पेशल की टिकट खरीदनी है और घर बैठे लैपटॉप पे, फोन पे, टीवी पे, यारों दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स, किसी के साथ मर्जी, आपको उस स्ट्रीमिंग विंडो में मेरा स्पेशल देखना है और मुझे बताना जरूर है कि आपको कैसा लगा। और ऑल्सो आप उस स्ट्रीमिंग विंडो में
कितनी बार मर्जी भी, किन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी स्पेशल को एंजॉय कर सकते हैं। देखना और जाने से पहले अब आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं मेरे लाइव शोज की टिकट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा, दुबई, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आई एम ट्रैवलिंग विद अ ब्रांड न्यू शो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओ हेलो। आप उसकी टिकट भी लेके मेरे अपना शोज में मिल सकते हैं। इनसाइडर में मिलिए या लाइव शोज में मिलिए, कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर की बात हो रही हो। चाय के हवाले से हम लोग भी बहुत शौकीन हैं, स्पेशली मैं, मुझे हर आधे घंटे में, हर 15-20 मिनट में चाय की तलब हो रही होती है। और वाकई है, नशेड़ी वर्ड बिल्कुल सही यूज़ किया इनने, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, होता पता है क्या है? जब कोई टेंशन हो चाय याद आती है, जब एग्ज़ाम्स हो चाय, जब कोई बहुत कश्मकश वाली बात हो चाय, जब कुछ कन्फ्यूजन हो चाय, जब कुछ नर्वसनेस हो चाय, जब आप रिलैक्स फील करना चाहते हो चाय, जब आप थोड़ा चिल और काल्म फील करना चाहते हो चाय, जब मेहमान आ जाएं चाय, जब आप कहीं चले जाएं चाय, तो जब फ्रेंड्स आ जाएं चाय, जब गैदरिंग हो जाए चाय, तो ऐसा है कि चाय हमारी रग रग में समा गई है, ठीक है, हमारा वुशर बन गई ठीक है। तो चाय के बगैर हम नहीं रह सकते। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में मेरा हाल नहीं है, ये मेरे पापा और मामा जो हैं वो थोड़ी कम चाय पीते, नहीं पीते इतनी ज़्यादा, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मैं खुद इतने चाय के दीवाने। और ये तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई गेस्ट आ जाए और उसके लिए चाय बनानी हो तो 1 कप बनानी चाहिए, मैक्सिमम 2 कप्स बना देनी चाहिए कि भाई मेहमान और मेज़बान मिलकर चाय एंजॉय कर लें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 7-7 अफराद की चाय बन रही होती है, 8-8 अफराद की चाय बन रही होती है। और कोई बंदा अगर गलती से रह गया, हमारे घर का सबसे छोटा पीस भी अगर गलती से रह गया, वो 12-13-14 साल का है हमारा सबसे छोटा भाई जो है, तो वो भी आके जैसे ये कह रहे हैं ना, थोड़ा दूध बढ़ा देना, थोड़ा ये, तो वो भी आके कहता था थोड़ी सी यार चाय उड़ा देना, थोड़ी सी आधा कप चाय मुझे भी दे देना तो ये लाजमी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं चाय अच्छी नहीं होती है, चाय बहुत हार्मफुल है, और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बताया गया कि चाय बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी वही, हम मजबूर हैं हमें ये भी पता चल जाए ना कि अगर इससे कोई बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो जाएगी या बहुत लाइफ आपकी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी चाय के हवाले से, लेकिन फिर भी चाय नहीं छूटती है। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आते हैं थोड़ा सा। वो ये कि मैंने इनकी स्टैंड अप कॉमेडी फर्स्ट टाइम देखी, राहुल दुआ की। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं, मतलब इनका वो जो एक, देखो स्टैंड अप कॉमेडी का के हवाले से मैंने जहाँ तक समझा और जाना है, क्योंकि मैंने बस्ती की भी वीडियोस देखी, गुप्ता थे ना, उनकी भी एक वीडियो देखी थी, और 1-2 वीडियोस और भी देखी स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से। तो मैंने जहाँ तक समझा और जाना है वो ये कि लोगों को मतलब एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होना है। लोगों पे अपनी गिरफ्त आपने बना लेनी है, और ऐसी बनानी है कि आपने उसको लूज़ नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है कि मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं अच्छा बोलती हूँ, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है या थोड़ा ठंडा लगता है तो मैं बोल देती हूँ, साफ सुथरी बात करती हूँ, ये मेरे नेचर का हिस्सा है। मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा, ठीक है, और ये है कि मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि उनकी लोगों पे जो गिरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कुछ पंचेस ऐसे थे जो बहुत ही ठंडे लग रहे थे, मतलब जिस पे हंसी नहीं आ रही थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे, पब्लिक पे से भी इतना ज़्यादा शोर नहीं आ रहा था। तो ये है कि ऑडियंस के ऊपर आपको अपनी गिरफ्त बनानी होती है, और आपको पंचेस या जोक्स ऐसे मारने होते हैं या ऐसे कहने होते हैं कि जो आपके साथ साथ लोग भी इंजॉय करें। अदरवाइज़ बहुत अच्छा था, एफ़र्ट्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा करा उन्होंने अपनी तरफ से तो। लेकिन ये है कि थोड़ा सा, मतलब हमने इतने बड़े बड़े कलाकार देख लिए हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है बेताज बादशाह देख लिए हैं कॉमेडी के, कि हमें शायद, मुझे हो सकता है मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा। अदरवाइज़ वीडियो बहुत अच्छी थी। पेरेंट्स के हवाले से ये वाली बात तो बिल्कुल 100% सही है कि अगर आपके पेरेंट्स 6 बजे उठ जाएँ, 5 बजे उठ जाएँ, उनकी सुबह अगर हो गई तो वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप भी 6 बजे और 5 बजे उठ जाओ, ठीक है ना। उनके साथ साथ आपने भी उठना है, चाहे आप रात में लेट नाइट सोए हो, चाहे आपने स्टडीज़ की हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। स्टडीज़ तो नहीं करते वैसे लेकिन फिर भी बोलने में क्या जाता है, हो जाता है, इंसान को देर सवेर हो जाती है। और ज़्यादातर हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, आजकल के जो दौर के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये हमारी एक रूटीन का हिस्सा हो गया, जो गलत है, जो बहुत गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें भी वो यही बता रहे थे, TRS का शायद, हाँ, कि उसमें वो यही बता रहे थे कि जी अगर कोई जल्दी उठता है तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई आप जल्दी कैसे उठ जाते हो, क्यों उठते हो जल्दी,
तो जबकि सवाल ये होता है कि कोई देर से उठे तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आप देर से क्यों उठते हो। सही उठना, सुबह में जल्दी उठना तो सही है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि आजकल का दौर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई 5 बजे 6 बजे उठ जाए तो उससे पूछा जाता है भाई आप इतने जल्दी इतना सुबह उठ कर क्या करते हो, क्यों उठ गए थे। जबकि सुबह उठना बहुत हेल्दी है, वाकई सब जानते हैं कि बहुत अच्छा है। हमें भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, हमें भी करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 10 बजे कौन सोता है आजकल के दौर में। मैं अगर 10 बजे सोना अगर मैं किसी दिन तहिया कर लूँ और ख़ुद से प्रॉमिस कर लूँ कि आज मुझे 10 बजे सोना है, तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ अपनी प्लेस पर आकर, बेड पर आकर, और आंखें बंद कर लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रात के 2 बज जाते हैं, कभी इस करवट कभी उस करवट। मतलब एक आदत नहीं है, ज़बरदस्ती भी अगर करना चाहूँ तो नींद नहीं आती है, वो अपने टाइम पे ही आ रही होती है। तो ये चीज़ हमें सही करनी चाहिए, ये बहुत गलत है, जल्दी सोना चाहिए। तो ये मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि अगर हमारे बड़े जल्दी उठते हैं तो वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें भी 6 बजे ही उठना है। और ये तो मेरे साथ इतना होता था ना, ये जो 12 बजे वाला जो चूरन है ना, ये मेरी मम्मा बहुत देती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि 7 बजे होते थे, 8 बजे होते थे, और मेरे सर पे आ जाती थी चाय वगैरह लेकर और कहती थी चलो उठो नाश्ता करो, तुम लोगों को जाना है, स्कूल नहीं जाना। इसलिए मैं बी शिफ्ट में पढ़ती थी तो मेरा स्कूल 12 बजे लगता था। तो वो मुझे आ जाती थी 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे ही आके कहती थी कि चलो 12 बज गए, स्कूल नहीं जाना। और मैं एकदम परेशान होके बिल्कुल 12 बज गए यार, मैं तैयारी कब करूँगी, और उठ के बैठती थी। और जैसे ही मैं देखती थी टाइम तो 8:30 हो रहे होते, 8 बज रहे होते थे। कहती थी मैंने तो ये जल्दी इसलिए उठाया कि तुम टेस्ट वगैरह की तैयारी कर लो, रात में तुमने सही से स्टडी से नहीं की थी। अरे मैं सब कुछ निपटा के सोई थी अम्मी। और मेरे अंदर एक आदत है कि मेरी आंख एक बार खुल गई, यानी कि मेरी नींद टूट गई, तो उसके बाद मुझे दोबारा नींद नहीं आती जल्दी। तो मुझे कम से कम भी 3 से 4 घंटे का गैप चाहिए होता है सोने के लिए। तो ये चीज़ मुझे अम्मी की बहुत तंग करती थी, आज भी याद है। अम्मी मेरी वीडियो देखेंगी तो मुझे बहुत मानने वाली, सब बता रही हो तुम। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत फनी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।